हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं उदास हूँ क्योंकि मैं भाई ट्रैवल व्लॉग नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल जो मेरी नॉन स्टॉप जर्नी चल रही थी वो रुक चुकी है, और उसके रुकने का रीज़न है बजाज ऑटोमोबाइल। भाई वो आपको मेरे पुराने व्लॉग्स में पता चल गया होगा कि भाई वो क्यों हुआ है, क्या रीज़न है। और नहीं पता तो आप लोग पहले के व्लॉग्स देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बजाज ऑटोमोबाइल की वजह से सारी प्रॉब्लम आई है। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ मेरे पिछले के लास्ट ब्लॉग्स देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरी प्रॉब्लम पता चल जाएगी क्या प्रॉब्लम हुई है और इस वजह से हम जर्नी कंटिन्यू नहीं कर सकते। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने अपने इसी ट्रैवल के लिए, इंडिया टूर के लिए स्पेशल बाइक ली थी। और क्योंकि हम लोग बाइक लवर्स है, तो हमने सोचा भाई बाइक से जर्नी करते हैं और ज़्यादा मज़ा आएगा, हम अच्छे से पूरे इंडिया को देख पाएंगे। तो इसलिए हमने नई बाइक निकाली थी कि सिर्फ यही सोच के कि भाई सिर्फ हम इंडिया टूर के लिए निकाले। लेकिन इंडिया टूर में हमारी 4 स्टेट ही हमने ट्रैवल करे, और 4 स्टेट के बाद में उस बाइक की हो गई टाई फिश, और वो हो गई, उसकी हालत हो गई खराब। तो अब आप बताइए, जिसकी हालत 4 स्टेट में खराब हो गई तो बाकी स्टेट में क्या ही ट्रैवल करेगी। तो भाई हमने इसके लिए हम पुणे आए और हमने बजाज वालों से वही बात करी कि इसका क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उन्होंने मना कर दिया, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसे हाथ खड़े कर दिए जैसे कि हमेशा करते हैं। तो भाई हमने ब्लॉग बनाया, हमने बताया कि क्या प्रॉब्लम्स आई है। अब हम नई बाइक तो ले नहीं सकते अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि भाई पटाखे एज यूजुअल, क्योंकि दिवाली है तो भाई पटाखे तो बजते ही रहेंगे और आपको आवाज आती रहेगी। हाँ, तो हम लोग नई बाइक तो दोबारा ले नहीं सकते कि भाई अपनी इंडिया ट्रैवल को कंटिन्यू करें। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। ये मुद्दा जो है कोर्ट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या चीज हो रही है मुझे नहीं पता। अभी हमें कितना वेट करना पड़ेगा कितना नहीं, लेकिन भाई हम तो इंसाफ मांग के ही रहेंगे। ये थोड़ी कि भाई हमने एक बाइक खरीदी फिर हम दूसरी बाइक खरीद ले या कार खरीद ले। इस तरीके का अगर चीजें चलती नहीं तो फिर इंसान इसी सब चीजों में ही रह जाएगा। चीजें खरीदते रहो इंसान, और वो लोग खराब चीजें हमें बेचते ही रहेंगे, तो वो हमें इन शॉर्ट बेवकूफ बनाते ही रहेंगे। तो भाई बेवकूफ नहीं बनने का, सस्ती मस्ती तो खरीदने की थी। 10,000 या 20,000 की हमने बाइक खरीद लिया, कोई भी चीज खरीद लिया और वेस्ट हो गई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे तो कोई भी 10 या 20,000 की चीजें भी इट्स ओके नहीं करता है, उसके लिए भी रिफंड मांगता है। ऑनलाइन चीजें परचेज करता है, चाहे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, अगर कोई जरा सी भी चीज खराब जाती है तो उसे रिटर्न करता है। हम बाइक को रिटर्न करने के लिए नहीं कह रहे थे, हम उनसे कह रहे थे कि भाई इसे ठीक कर दें और भाई गारंटी ले ले कि इसके बाद ये खराब नहीं होगी, क्योंकि उसके मैन्युफैक्चरिंग में ही डिफेक्ट था। आप अगर देखेंगे जब हमने बाइक परचेज करी थी तभी हमारे संग प्रॉब्लम हुई थी, जो कि हम उन्हें बता चुके हैं, और वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और इस वजह से हमारी जो नॉन स्टॉप जर्नी थी इंडिया ट्रैवल की वो भाई रुक चुकी है। तो भाई अब हम ट्रैवल ब्लॉग्स तो नहीं बना सकते, तो आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग लेकर आए हैं जो कि है डेली ब्लॉगिंग। अब हम आप लोगों को डेली ब्लॉगिंग ही दिखाने वाले हैं, क्योंकि भाई कुछ तो दिखाना है आप लोगों को। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम कुछ नहीं दिखा रहे क्योंकि ना ट्रैवल जा रहे हैं, और हम भी बोर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई कैमरा, मतलब मैं तो भाई, मुझे तो क्या, मैं कैमरा लवर हूँ, तो भाई मुझे तो चाहिए कि मैं फटाफट से आऊँ और आप लोगों से बातें करूँ। मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों से बातें करने में। तो भाई अब डेली ब्लॉगिंग आने वाली है और आप लोगों को भाई हमारे डेली ब्लॉग्स दिखने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ भाई आप लोग हमारे डेली ब्लॉग्स को बहुत 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 सारा प्यार दे, और बहुत ज्यादा ही प्यार दे बस, क्योंकि मुझे प्यार ही चाहिए आप लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग प्यार करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चाहे अगर मैं आपको कोई भी मेरी प्रॉब्लम्स लग रही हो या फिर मेरी अच्छाई लग रही है, कुछ भी हो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अच्छाई बुराई हम दोनों तरीके की चीजें एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं कि जिसने बुराई करी है भाई कमेंट डिलीट कर देंगे, वो चीजें हम नहीं करते। अगर बुराई करिए आप भरपूर करिए, आप हमें बताइए, क्या पता हम उस चीज को सुधारेंगे और चीजों को ठीक करेंगे। भाई आपके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आप हैं व्यूअर, तो भाई आपके अकॉर्डिंग चलना भी बनता है। तो भाई आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये शुभ कार्य हम शुरू कर रहे हैं आज से, और आज है धनतेरस। तो भाई धनतेरस के दिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी डेली ब्लॉगिंग की, और अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए धनतेरस पे, क्योंकि भाई रिवाज है। वैसे मैंने देखा धनतेरस पे रिवाज होता है भाई शॉपिंग करने का, कुछ ना कुछ खरीदने का, चीजें करने का। बट मैंने ये सुना है कि भाई दिवाली और धनतेरस ये सब चीजें जो होती है वो लक्ष्मी जी के आने का होता है, कि भाई अगर लक्ष्मी आएगी, अगर आप पूजा करेंगे, चीजें करेंगे। लेकिन दिवाली हो या धनतेरस, ये जो त्योहार होता है, इस पे इतना खर्चा हो जाता है, तो लक्ष्मी जी आती है कि लक्ष्मी जी जाती है, मुझे अभी तक नहीं पता चला। क्योंकि अभी तक मेरे को यही दिखता है कि लक्ष्मी जी जा रही है। हर साल दिवाली पे लक्ष्मी जी जाती भी नजर आती है, आती भी नजर तो आती ही नहीं है। सबसे ज्यादा खर्च तो दिवाली पे ही होता है, मैंने ये देखा है। तो भाई दिवाली पे आने की स्कीम तो बताओ भाई कैसी है, कि स्कीम कौन सी, कि दिवाली पे लक्ष्मी जी आ रही है, खर्चा तो भरपूर हो जाता है। तो क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है? वैसा तो हाँ, पूरे इंडिया में ऐसा होता है कि भाई धनतेरस या दिवाली हो, खर्चा होता है, पैसे जाते ही जाते हैं। और दिवाली है लक्ष्मी जी का आने का नाम, कि भाई लक्ष्मी जी आती ही आती है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए ये रिवाज बना कहाँ से? मतलब दिवाली होनी चाहिए कि लक्ष्मी जी सिर्फ आ रही है, आ रही है, आ रही है, पर लक्ष्मी जी उनके पास आती है, जैसे जो शॉपकीपर्स है,
ऑलमोस्ट शॉपकीपर्स है, बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास लक्ष्मी जी भरपूर आ रही है। लेकिन जो जॉब वाले होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, उनकी लक्ष्मी जी जा रही होती है, क्योंकि ऑफिस वाले बोनस देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं, ऑफिस वाले निकालने की धमकी देंगे इस बात की गारंटी होती है। और जॉब वाले क्या करते हैं भाई, जो जॉब होती है, जो सैलरी आ रही होती है, वो क्या करते हैं ऑल टाइम भाई उनको ये शॉपिंग करनी है, वो करनी है, उनको क्या मतलब होता है ये खर्चा करना है। लेकिन हाँ, बिजनेसमैन के लिए शॉपिंग करके लक्ष्मी जी आती है, ये तो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि भाई बिजनेसमैन वालों के लिए लक्ष्मी जी आती है, लेकिन जॉब वालों के लिए लक्ष्मी जी जाती है। तो भाई जॉब मत करिए, लक्ष्मी जी चली जाएगी, बिजनेस करिए, लक्ष्मी जी आएगी। तो भाई हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं और हम भी जा रहे हैं अब पैसे उड़ाने लक्ष्मी जी को भेजने, क्योंकि लक्ष्मी जी आ तो नहीं रही है, लेकिन हम भेज तो रहे हैं, दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं जिससे लक्ष्मी जी आए। पहले हम 10 या 20 हजार रुपए खर्च करेंगे जिससे लक्ष्मी जी आए, और गारंटी नहीं है लक्ष्मी जी आएंगी कि नहीं आएंगी। अगर आ भी गई तो 4 या 5 हजार आ जाएगी, सैलरी जो हर महीने आती है वो आएगी आएगी। तो ऑब्वियसली वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो भाई हम चले भाई शॉपिंग और जा रहे हैं पैसे उड़ाने, मतलब लक्ष्मी जी को बाय बाय कहने। हमारी जेब में जितनी लक्ष्मी जी है वो जा रही है, जाने वाली है, शॉपिंग करने जा रहे हैं तो भाई जाएगी ही जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, दिवाली के लिए हम लोग 10 या 20 हजार रुपए खर्च करते हैं, कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं। इनफैक्ट इससे ज्यादा ही होता है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। अगर किसी ने बड़ा कुछ आइटम खरीद लिया तो इसलिए वो होता है, तो खर्चा हो ही जाता है। तो जितना पैसा आता है उससे ज्यादा पैसा आता है कि नहीं आता है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई लक्ष्मी जी दिवाली के बाद आती कि नहीं आती है, या फिर सिर्फ जाती ही जाती है, क्योंकि मेरे घर तो हमेशा जाती ही जाती है और आने का नाम तो वो लेती ही नहीं है। तो भाई बिजनेसमैन की तो चांदी चांदी है, लेकिन जॉब वालों की तो टाटा फिश है। वो दिखाए वो मतलब मुझे फील हुआ है। बाकी आप लोग मुझे अपना 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 व्यू बताइए, अपना अपना रिव्यू बताइए कि भाई कैसा किसके संग क्या फील होता है, लक्ष्मी जी किसके पास आती है, किसके पास नहीं आती है। जिसके पास आती है प्लीज मुझे उसका रीजन, उसका तरीका जरूर बताइए, ताकि मैं भी भाई लक्ष्मी जी अपने घर लेकर आऊं उस तरीके से। तो चलिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट, थोड़ा सा हमें घर का सामान भी लाना है और थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। तो देखते हैं क्या हम करने वाले हैं शॉपिंग और क्या लेने वाले हैं। तो आपसे मिलते हैं डी मार्ट में। ओके चलिए, बाय बाय। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डी मार्ट। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।